नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाखों शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है। देखिए, लगातार जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर के शिक्षकों के ऊपर इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उसके बाद शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है। हालांकि इससे पहले देखिए अलग अलग चीजों को लेकर के कार्रवाई हुई थी, जहां पर कागजातों की जांच की बात सामने आई थी, अलग अलग विधि व्यवस्था को लेकर के, शिक्षक की अनुशासनहीनता को लेकर के तमाम ऐसे विषय रहे जिस पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन जो नया मामला हम आपको बताने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है कार्रवाई करने की, इसमें कहा जा रहा है कि एक दो नहीं, लाखों शिक्षक ऐसे हैं बिहार में जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या अब ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? सवाल शुरू हो रहे हैं कि आखिर क्या इनसे फिर जो है वेतन वापस लिए जाएंगे, क्या कुछ होगा? पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद शिक्षकों के बीच खलबली है और जो शिक्षक अब तक इन तमाम बातों से अनजान है उनके लिए भी ये बड़ी खबर। और विस्तार से बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कार्रवाई की बात कही है, शिक्षा विभाग ने ऐसे लाखों शिक्षकों के लिए क्या कुछ कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक कार्यरत विभिन्न कोटियों के लगभग 6 लाख शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण जल्द किया जाएगा, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इस दिशा में शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक साइला करेंगी। यह कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेंगी, जिस पर आधारित होकर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। यह निर्णय मंगलवार को देखिए शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार द्वारा जारी आदेश में लिया गया। आदेश के अनुसार वर्तमान में राज्य के विद्यालयों में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में विभिन्न संवर्गों में शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से कई शिक्षक समय के साथ संवर्गों के बीच स्थानांतरित हुए हैं या पदोन्नत हुए हैं, जिससे सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और वरीयता निर्धारण को लेकर कई तरह के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। स्थानीय निकाय से नियुक्त शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बीते 2 वर्षों में बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कहा जा रहा है कि लगभग 2,33,000 विद्यालय अध्यापक नियुक्त किए गए, जो स्वयं को अधिक वरीय मानते हैं। इस वजह से विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के बीच वरीयता को लेकर के सर्वाधिक विवाद उत्पन्न हुआ है। वहीं वरीयता संबंधी विवाद सिर्फ वेतन या पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्कूलों के प्रशासनिक प्रबंधन को भी प्रभावित कर रहा है, विशेषकर उन विद्यालयों में जहां अस्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। वहां प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए वरीय निर्धारण आवश्यक है। ऐसे मामलों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता स्पष्ट नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं समस्या के समाधान के लिए गठित कमेटी विभिन्न कोटियों के शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली, जैसे कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियमावली का गहराई से अध्ययन करेगी। कमेटी का उद्देश्य है कि एक व्यवस्थित, पारदर्शी और न्यायसंगत वरीयता निर्धारण प्रणाली विकसित करना है, जिसमें सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और अन्य कारकों को सम्मिलित किया जाएगा। वहीं कमेटी आवश्यकता अनुसार विधि विशेषज्ञों, शिक्षक संगठनों के अलावा विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारियों से परामर्श ले सकती है। इस पहल से राज्य के शिक्षा तंत्र में एक रूपता आएगी और लंबित विवादों का स्थायी समाधान निकलेगा। कमेटी में शामिल अधिकारी अध्यक्ष महिला परामर्शी पंकज कुमार, निदेशक मनोरंजन कुमार, संयुक्त सचिव अमरेश कुमार मिश्र, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अमित कुमार, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अब्दुल सलाम अंसारी, आंतरिक वित्तीय सलाहकार संजय कुमार सिंह और जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा गठित यह कमेटी न केवल वरीयता विवादों का समाधान करेगी, बल्कि राज्य के शिक्षकों को स्थायित्व और पारदर्शिता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। इससे शिक्षकों के बीच की असमानताएं दूर होगी और स्कूलों में प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा सकेगी। तो देखिए, लगातार जो बातें निकल कर सामने आ रही थी
उसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और कहा जा रहा है कि अब जो है देखिए कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है कार्रवाई होगी और फिर जो है स्थिति ठीक होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री